हाय व्यूवर्स, वेलकम टू वी डायरेक्शन चैनल। तो व्यूवर्स, आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ अमेज़ॉन लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम देखेंगे कि एक लिस्टिंग को क्यों ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, उस और लिस्टिंग में क्या क्या ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए और उसे किस तरह ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है। So basically it is a process of optimizing a product listing to help it rank higher in product searches and making a listing informative enough to make a purchasing decision. ऑप्टिमाइज़ करने का बेसिकली मकसद हमारा ये होता है कि एक तो प्रोडक्ट हमारी जो सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर शो हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंप्रेशन आए, उसकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े, और दूसरा उसमें इतनी अगर इंप्रेशन आ जाए, एक बायर विजिटर उस पर आ गया है तो उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो कि उसको डिसीजन बाय करने के लिए वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनफ हो। तो सबसे पहले हम जाते हैं अमेज़न सर्च पेजेस पर। ये देखते हैं, ये मैंने एक पेंसिल बॉक्स सर्च किया। तो इस तरह सर्च रिजल्ट शो होते हैं हमारे। अब ये डिफरेंट लिस्टिंग्स शो हो रही हैं, इसको आप देख सकते हैं। अब ये लिस्टिंग अगर हम खोल कर देखते हैं तो अगर कोई विजिटर है पेंसिल केस के बाय करने के लिए, तो अगर इस लिस्टिंग पर आए तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो उसके पास। अब पहला हमारा जो पर्पस था वो तो हो गया कि हमें जो रैंक हायर, फर्स्ट रैंक हमें मिल गया, इंप्रेशन तो मिल गया। अब दूसरा जो इसके पास इनफ इन्फॉर्मेशन हो, ये इन्फॉर्मेशन में फिर उसके आगे डिफरेंट आती हैं चीज़ें आती देखनी पड़ती हैं। टाइटल में उसको क्या मिला है उसे, और बुलेट पॉइंट्स। अब ये बेसिकली पूर्ली ऑप्टिमाइज्ड है, आप देख सकते हैं। रिव्यूज़ भी इसके इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छी जा रही है। अमेज़न चॉइस बैच मिला हुआ है इसे। तो इस तरह ये हम जो है लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ करना क्यों चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पज़ होता है कि टू स्टैंड आउट फ्राम द कंपटीशन। आप जानते हैं कि ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। अगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स की आगे मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। डिज़ाइंस के हिसाब से अगर उनको किया जाए तो बहुत सारे डिज़ाइंस आ जाते हैं, फिर उनकी यूटिलिटी कुछ डिफरेंसेस के साथ आती हैं। तो इस तरह एक मैस क्रिएट हो जाता है, कंपटीशन आ जाता है मार्केट में। तो मार्केट में कंपटीशन को बीट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जिसमें कुछ लिस्टिंग्स जो हैं वो इमेजेस कम यूज़ कर रही होंगी, कुछ में जो कंटेंट लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनकी कंप्लीट, तो कुछ प्राइस हाई होगी कुछ में रिव्यूज़ बहुत नेगेटिव होंगे। तो इस तरह हमने ना अपनी लिस्टिंग्स को हर तरफ एंगल से देखकर उसको चेक करना है और उसको कंपटीशन से बाहर लाना है कि वो उसे जो बायर जो आए विजिटर एक सर्च क्यूरी करके, यानी कि पेंसिल बॉक्स अगर पेंसिल केस अगर लेकर आए तो उसमें हमारी लिस्टिंग जो से वो सबसे ज़्यादा उसे पसंद आए सर्च रिजल्ट्स में। तो इसका पहला पर्पज़ तो है कि टू स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, और दूसरा जो इसका होता है टू गेट मोर सेल्स। एक पूर्ली ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग जिसमें अगर आपकी इमेजेस नहीं है, अगर आपका टाइटल सही ऑप्टिमाइज नहीं है, फुल लेंथ टाइटल नहीं लिखा हुआ, अगर आपके बुलेट पॉइंट्स मिसिंग है या उनमें फुल कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए, तो इस हिसाब से आप कई जगह पर सेल्स मिस आउट करेंगे। तो जब आपकी लिस्टिंग फुली तौर पर ऑप्टिमाइज्ड होगी तो फिर आपको जो है वो ज़्यादा सेल्स आएंगी। उसके बाद जो तीसरा जो हमारा पर्पज़ होता है वो टू रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट्स। इसमें हम जो है हम डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं कीवर्ड्स के साथ। जितने आप ज़्यादा कीवर्ड्स प्लेस करेंगे, लेकिन उसके साथ आपने ये भी देखना होता है कि स्टफिंग ना हो कीवर्ड की। तो आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में प्लेस करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको रैंक्स में जो है वो हाई जाएंगे आप, जितने रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे। उसके बाद ये कि टू ग्रैब मोर ऑडियंस। अब ये तो हो गया कि हमारी सेल्स आ गई हैं, मतलब एक ब्रांड अवेयरनेस हो गई है क्रिएट। अब हम करते हैं कि ब्रांड को स्केल करना है। तो ब्रांड को स्केल करने का भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अपना किरदार अदा करती है कि जब आप कुछ कीवर्ड्स पर आप रैंक हो चुके हैं, उसके बाद आप नए कीवर्ड्स जब उनको रिप्लेस करेंगे नए कीवर्ड के साथ, आप उनकी ऑडियंस भी आपकी तरफ जो है कन्वर्ट होगी। तो इस तरह आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। ये एक सेट एंड फॉरगेट स्टेप नहीं होता कभी भी कि एक लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज एक दफ़ा कर दिया तो फिर छोड़ दिया, नहीं। आपको कंटिन्यूसली डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा और इस लिस्टिंग के लिए कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली हमारे होते हैं पर्पसेस
और भी होंगे, लेकिन मेनली जो हम यही हो सकते हैं कि हम कंपटीशन से बाहर आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हम ग्रैब करें और हायर रैंक करें हम सर्च रिजल्ट्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो हमारी तरफ आए। उसके बाद हमारा आता है कि व्हाट शुड वी ऑप्टिमाइज इन आर लिस्टिंग। हमें एक लिस्टिंग में देखना कि ऑप्टिमाइज़ क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाती हैं इमेजेस, कि हमारे प्रोडक्ट शो किस तरह होगी बाय विजिटर के सामने जो सर्च क्यूरी करके आया है अमेजन सर्च बार। उसके बाद टाइटल, सर्च रिजल्ट्स में टाइटल सिर्फ इमेजेस शो होती हैं, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं जब तक वो क्लिक करके आपके लिस्टिंग पेज पर नहीं आएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स, बैक एंड कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, प्राइस समवेयर, किसी किसी जगह पर प्राइस भी जो ऑप्टिमाइजेशन में किरदार अदा कर रही होती है। उसके बाद A+ कंटेंट भी हम जो है ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं लिस्टिंग पेज पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इमेजेस अगर आ गई प्रोडक्ट की, तो इस तरह हमने 7 इमेजेस यूज़ करनी होती हैं, मिनिमम 7 इमेजेस हों। तो ये आपने देखना है कि इमेजेस 7 और जो है ब्लरी ना हो। तो इसमें अपने लाइफ स्टाइल इमेजेस यूज़ करनी है, उसकी डायमेंशन वगैरह और सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब करनी है। मेन इमेज जो है वो उसका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो इसकी इमेजेस इस तरह ऑप्टिमाइज़ की जाती हैं। उसके बाद टाइटल हम देखते हैं, फुल लेंथ टाइटल, इसको हम जो है डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है हमें। और उसमें कीवर्ड्स की प्लेसमेंट क्या होती हैं ये आगे फर्दर डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इस तरह कीवर्ड्स को भी है इनमें हम कीवर्ड्स को भी हमें जो है टाइटल में प्लेस करना होता है, इस तरह की कीवर्ड स्टफिंग ना लगे और बायर को इनफ इन्फॉर्मेशन भी डिलीवर कर रहा हो टाइटल जो है। उसके बाद हमारा आ जाता है बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर जो एक जो रिकमेंड किया जाता है एक बुलेट पॉइंट्स के लिए, जो वो मिनिमम जो है 150 to 200 कैरेक्टर्स जो है वो लिखे जाए। उसका जो एक पैटर्न भी होता है कि सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स मटेरियल्स का हो, उसके बाद आगे जो नेक्स्ट थ्री जो आपके बुलेट पॉइंट्स है वो उसके हिसाब से हो, फीचर्स या बेनिफिट के लिहाज से आपको करना होता है, डिस्प्ले करने होते हैं अपने बुलेट पॉइंट्स। और जो 5वां होता है उसमें जो आपको देखना होता है कि आप कोई गारंटी वगैरह कोई इस तरह का क्लेम कर रहे हो तो वो आप प्लेस कर सकते हैं अपना जो 5वां बुलेट पॉइंट है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब कीवर्ड्स का जो हिसाब होता है बुलेट पॉइंट्स में, वो जो रिकमेंड किया जाता है कि मिनिमम जो है 2 to 3 कीवर्ड्स हों, और वो भी लॉन्ग टेल नहीं, मतलब शॉर्ट टेल, इस तरह के वो स्टफ ना फुली जो है बायर को ये ना लगे कि ये कीवर्ड्स ही जा रहे हैं सिर्फ, मतलब बायर को हमने बात समझानी भी है लेकिन हमने रैंक भी करना है। तो इन दोनों चीज़ों को अपने मद्देनज़र रख कर बुलेट पॉइंट्स में कीवर्ड्स प्लेस करने हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब ये देखें डिस्क्रिप्शन। अब इस डिस्क्रिप्शन में हमें अमेज़ॉन जो देता है वो 2000 कैरेक्टर्स देता है कि आप 2000 कैरेक्टर्स तक वो लिख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने नहीं लिखे हुए, लेकिन इतनी लेंथ इसकी काफ़ी होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो पर्पज़ होता है डिस्क्रिप्शन का कि अपनी प्रोडक्ट को इन डिटेल बयान करना होता है। तो इसमें भी आप जो फीचर्स हैं उनको इन डेप्थ डिटेल के साथ लिख सकते हैं यहाँ पर, और कुछ अगर रह जाए अगर बुलेट पॉइंट में लिखने से तो वो भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स प्लेस करेंगे इसको भी अमेज़ॉन जो है वो सर्च रिजल्ट्स में आपको रैंक करने के लिए यूज़ करता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी रेलेवेंसी के हिसाब से अमेज़ॉन इसे कम चेक करता है कि बैक एंड कीवर्ड्स के बाद इसको रखता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लेकिन स्टिल रखता है। आपने यहाँ पर भी अपने कीवर्ड्स जो है वो प्लेस करने होते हैं, वो भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। डिस्क्रिप्शन के बाद हमारे पास आता है जी रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स। तो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स में अगर हम देखें तो ये देखें हमारे पास 32 की रेटिंग आ रही है, और रिव्यूज़ देखें तो इस तरह रिव्यूज़ और रेटिंग में जो है हमारी इम्पैक्ट कर रही होती है ऑप्टिमाइजेशन को। मिनिमम जो है वो 4.8 4 से अबव होनी चाहिए। ये देखें यहाँ से आप कीवर्ड रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि 5 स्टार रिव्यू वाला क्या कह रहा है और 3 स्टार वाला क्या, मतलब वो यहाँ से प्रोडक्ट्स की जो है लैकिंग पॉइंट्स भी निकल आ सकते हैं जो कि बाद में आप जो है इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी नेक्स्ट सोर्सिंग में। तो इसको आप बाद में आप इम्प्रूव इस तरह कर सकते हैं कि आप एक शीट बनाएंगे, उसमें जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं आपके पास उसको आप हाईलाइट करके ना अपनी प्रोडक्ट्स में दोबारा से जो अपनी नेक्स्ट इन्वेंट्री प्लान करेंगे तो उसमें आप उसको ना इम्प्रूव कर लेंगे, वो जो मिस्टेक आपसे हुई है उसको निकाल देंगे। तो ऐसा रिव्यूज़ एंड रेटिंग जो आपकी हेल्प करती हैं ऑप्टिमाइजेशन में।
उसके बाद प्राइस। अब प्राइस जो है वो मेनली जो ऑप्टिमाइजेशन में काउंट नहीं की जाती, लेकिन सम हाउ कभी कभी आपकी जो लिस्टिंग एक मतलब हर चीज़ मुकम्मल है, इसकी इमेजेस मुकम्मल हैं, उसके बाद इसकी टाइटल वगैरह, बाकी कंटेंट जो लिस्टिंग कंटेंट जो है वो हर तरह से कंप्लीट है, रेटिंग्स और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। सिर्फ आप जो लैग कर रहे होते हैं वो प्राइस पर, उसमें आपने मार्केट का एक एनालिसिस करना होता है कि जी प्राइस चल क्या रही है, आप क्या मतलब क्यों आपकी प्राइस इस तरह कर रही है प्रॉब्लम। फिर उसमें आपने प्राइस को एनालाइज करना होता है और आपको मिलेगा कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें फिर आपने सोर्सिंग पर अपने वर्क करना होगा और चीप सोर्सिंग लेकर आनी होगी। फिर अपनी प्राइस लेस करके आप जो है अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में या आपकी जो प्राइस है वो किरदार अदा करेगी। तो इस तरह प्राइस भी कभी कभी जो है आपकी मैटर कर रही होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में। अगर प्राइस हाई होगी तो बेशक जिस तरह मर्जी आपकी मार्केट के लिहाज से आपकी लिस्टिंग फुली तौर पर फुली ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन आपकी प्राइस हाई जा रही है तो फिर आप सेल्स जो है वो लूज़ कर जाएंगे। तो ये इस तरह प्राइस भी आपकी लिस्टिंग को अफेक्ट कर दे। ए प्लस कंटेंट एक अमेज़ॉन का कितना ज़बरदस्त फीचर है, जिसमें अमेज़ॉन जो है अपनी प्रोडक्ट्स आपको कहता है कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर हैं, तो ये सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स को दिया जाता है कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर मिल जाती है, तो अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी ज़्यादा इमेजेस जो है इंक्लूड करें अपनी लिस्टिंग में डिफरेंट एंगल्स के साथ, तो उसके साथ टेक्स्ट प्लेस करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, अपनी प्रोडक्ट को इन डिटेल जो है वो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को देखेगा मुख्तलिफ एंगल से, तो उसकी कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसकी ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि इमेजेस आपने जो क्लियर रखनी होती हैं। इसमें बेसिकली अमेज़ॉन हमें ये अलाउ कर रहा था कि आप ज़्यादा इमेजेस अपनी लिस्टिंग पर अपलोड करें और उनके साथ टेक्स्ट लिखें, उन इमेजेस को डिस्क्राइब करें। इस तरह बायर जब आता है तो आपकी प्रोडक्ट को मुख्तलिफ एंगल से देखता है, उसकी मतलब जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इस तरह प्लस कंटेंट आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने ये कंटेंट ये देखें, अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखिए आप यहाँ पर सिंपल बेस एंड लेड डिज़ाइन, राउंडेड कॉर्नर एजेस, नो स्मॉल पार्ट्स, रिसाइकलेबल प्लास्टिक। तो ये मुख्तलिफ फीचर्स को भी डिस्प्ले कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यू कैन सी थ्रू मी। तो इस तरह ए प्लस कंटेंट आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। ये बैक एंड पे थोड़ी कम ही हेल्प करता है, लेकिन फ्रंट एंड पे ये आपकी बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो ये चीज़ें बेसिकली हम जो है वो देख रहे होते हैं लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन में, कि इन चीज़ों को अगर हम ऑप्टिमाइज़ कर लें तो हमारी लिस्टिंग जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकती है हमारे लिए, एक यूजुअल तौर पर जो वो जनरेट कर रही है। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हाउ शुड वी ऑप्टिमाइज आवर लिस्टिंग, कि हम अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ कैसे करें, कि मतलब क्या क्या प्रोसेस हमारा होगा ऑप्टिमाइज़ करने का। तो इसमें जो फ्रंट एंड पर अगर आती है, अगर हमें बायर के हिसाब से देखें, अगर बायर आ रहा है सर्च क्यूरी करके, तो उसमें जो उसको शो होता है वो क्या क्या चीज़ें होती है। तो उसमें एक उसको शो हो रहा होता है ये ए प्लस कंटेंट शो हो रहा होता है, इमेजेस होती हैं, लिस्टिंग टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं, रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स हैं, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन आ जाती है आपकी। तो ये चीज़ें आपकी मैटर कर रही होती है फ्रंट एंड पे। तो इन चीज़ों को हम किस तरह मतलब ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम अपने कंपेटिटर्स को ना देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इमेजेस तो हमें खुद पता चल जाती है कि ये ब्लरी हैं, ये फुल जो है क्लियरली इमेज क्लियर हैं, तो इस तरह इमेजेस का तो हमें पता चलता है। लेकिन कंटेंट का हमें सही आइडिया जो अपने कंपेटिटर्स को देख कर ही पता चलता है कि किस तरह हमारे कंपेटिटर्स जो है वो लिख रहे हैं, उनकी डिटेल को क्या क्या मतलब किस तरह वो प्लेस कर रहे हैं और कहाँ पर वो क्या क्या मतलब कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं और किस तरह वो अपने फीचर्स को बयान कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमने अपने कंपेटिटर्स को रीड करके निकालनी होती हैं कि आप फ्रंट एंड पर आप अपनी लिस्टिंग को किस तरह जो है प्लेस करेंगे बायर के सामने। तो फिर आप अपना एक मतलब कंटेंट लिखेंगे जो है कि फुल तौर पर ऑप्टिमाइज्ड होगा। ये देखें, वी रीड आउट आर टॉप कंपेटिटर्स लिस्टिंग एंड फाइंड हाउ दे हैव रिटन, वी राइट एट आवर ओन। तो उसमें हम कभी कभी ये भी होता है कि मतलब जो कॉपी राइटर्स होते हैं उनके पास इतनी इनफ नॉलेज होती है कि वो मतलब एक खुद से कंटेंट बना सके, लेकिन मेनली हम जो आप देख सकते हैं कि इतना जो कंपटीशन चल रहा है अमेज़ॉन की जो मतलब सर्विस इंडस्ट्री में, तो इसमें सारे कॉपी राइटर्स तो हो नहीं सकते। तो मैं बस एक कंटेंट राइटर आप उनको कह सकते हैं जो कि कीवर्ड्स की प्लेसमेंट्स और कुछ कंटेंट
करके आगे पीछे वो लिस्टिंग एक बनाते हैं। तो हमें जो है वो टॉप कंपेटिटर्स ही की लिस्टिंग्स ही ऐप का हेल्प करती हैं। तो इसमें कंपेटिटर्स की लिस्टिंग तो आपने देख ली, लेकिन अपनी प्रोडक्ट को नहीं बोलना कि हमारी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। उसके बाद बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हम जो है कीवर्ड्स निकालते हैं, उनकी प्लेसमेंट्स को स्टडी करते हैं कि किस कीवर्ड को कहाँ पर प्लेस करना है, और उसके बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन में हम देखते हैं। उसके लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हीलियम 10 के थ्रू, और जंगल स्काउट को यूज़ करते हैं कि हीलियम 10 जो मेनली जो रिकमेंड किया जाता है अमेज़ोन में कि इसको यूज़ किया जाए कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो कीवर्ड्स बेसिकली हमारी जो मेन थिंग है जो अमेज़ोन में एक सेलर के लिए वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है तो आप समझ जाएं कि आपका प्राइवेट लेवल जो है ख़तरे में पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको कीवर्ड्स की स्टडी करना पड़ेगी, प्लेसमेंट्स उनकी किस तरह की प्लेसमेंट करनी है, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स को मतलब किस तरह प्लेस करना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, शॉर्ट टेल को कहाँ प्लेस करना है। तो इस हिसाब से हमें देखना होता है कि ये किस तरह हमारी बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। ये बेसिकली मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मुख्तलिफ जो हैं इसकी जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे, किस तरह की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हमें करनी होती है और क्या क्या स्टेप्स हमें लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन द वे, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।